हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऐसे विद्यार्थी से बात कराएंगे जिनका नाम आकाश कुमार मौर्य है और इनकी यूपी कैडेट में जो है 5वीं रैंक है और आईसीआर में जो रैंक इनकी कितनी रैंक है सर? कंबाइंड 951 और कैटेगरी 422। ठीक। ऑल इंडिया जो रैंक है वो 951 है। एक मैथ वाले बच्चे के लिए आईसीआर में इतने रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है कि लॉकडाउन जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है, तो आज ये अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। इनके पिताजी भी हैं, भी बात कराएंगे हम लोग इनसे भी, ठीक है। किस तरीके इन्होंने, काफ़ी बच्चे मैथ वाले ये सोचते हैं कि सर मैथ बहुत टफ टॉपिक है और वास्तव में है भी। जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-2 साल के बाद भी आईसीआर में बीटेक एग्रीकल्चर पाते हैं, जबकि बीटेक जो कट ऑफ जाती है 50,000 तक जाती है, सबको पता है। ठीक, तो आज इनसे मिलाएंगे, बात करेंगे, तो आप इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिएगा जोर से, ठीक है। आइए चाचा, आइए एक बार इनके पिताजी के लिए तालियां बजा दीजिएगा, ठीक है। आइए, ठीक। तो हम पहले मुलाकात कराएंगे आपकी आकाश कुमार मौर्य से कि ये किस तरीके से है कोचिंग जुड़े और कैसे इनको जो है मोटिवेट मिला, क्या क्लास अच्छी लगी। और आप ये भी पता कर लीजिएगा इनसे कि जो है ये कौन कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि बच्चों में बुक्स को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। जब भी हमको यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो मोस्टली बच्चे कमेंट करते हैं सर बुक कौन सी पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना स्ट्रेटजी होना चाहिए और कितने घंटा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग इनसे सीखेंगे कुछ बातें और जो आप पूछना चाहते हैं वो आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो एक बार बात करेंगे आकाश कुमार मौर्य, ये बताएं पूरा पता कहाँ से आए। हाँ, फ़ोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा शांत बैठो यार, मोबाइल दे देंगे, ठीक। मेरा नाम आकाश है, आकाश कुमार मौर्य। मैं खागा फतेहपुर से हूँ और यूपी कैडेट में जैसा कि सर ने कहा मेरी 5वीं और आईसीआर में 951 रैंक आई है। और अगर आप स्ट्रेटजी की बात करें तो मैंने उस पर अभी कभी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जितना सर पढ़ाते थे लेक्चर्स में, अगर सही कहो तो जितना सर लेक्चर्स में पढ़ाते हैं आप उसको पढ़ लीजिए और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या नोट्स होते हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे कोई फार्मूला बताते हैं या इवन जो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर्स देते हैं सबसे ज़रूरी वही पार्ट होता है, क्योंकि हम लेक्चर्स देख लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जब जो प्रैक्टिस पेपर्स है इसको लगाते रहेंगे छुट्टियों के दिन में या कभी टाइम लगेगा तो लेक्चर्स देखने के बाद जो भी टॉपिक हुआ था, मतलब चैप्टर वाइज था या टॉपिक वाइज था, उसको सबसे पहले उसके जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको लगा लेते हैं। और इतना मतलब पूरा जब कंप्लीट हो जाती है हमारी बुक, मतलब जो भी टॉपिक था उसको कंप्लीट होने के बाद जब सर यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने तो जो यूपी कैडेट के लिए था उसमें 2012 से लेकर 2021 के सर के सारे वीडियोस देखे थे, मतलब केमिस्ट्री के भी, फिज़िक्स के भी। और बीच में तो सर अवेलेबल नहीं थे, कुलदीप सर हमारे मैथ्स वाले, तो उनके तो सारे नहीं। बड़ा अच्छा बात बोले ये, और देखिए बड़ा ईमानदारी वाले बोले हैं। कई लोग तो मैं देखा हूँ टीचर गलती छुपा लेते हैं। अभी जब बीच में भयंकर कोरोना हुआ तो काफ़ी लोगों ने हमारी आलोचना करना शुरू कर दिया। ये आलोचना करना बड़ा अच्छी बात है अगर किसी को आगे बढ़ाना है तो। और जब भी आप तैयारी करने के लिए आप आगे आए हैं तो आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारों में आलोचना आपकी शुरू हो गई होगी कि फलाने का लड़का तैयारी करना शुरू कर दिया है, तो लोग उसकी आलोचना करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो एक मैं बोलूँगा नहीं, अब वो बात याद आ गई तो मैं ज़रूर बताऊँगा उसको। एक मासे जी हैं, उन्होंने पिछले बार हमारे एक बच्चे को पकड़ लिया। पकड़ क्या लिया, वो CSM काउंसलिंग कराने आए थे। वो लड़की नाम वैष्णवी मिश्रा है, बनारस की, वो हमारे यहाँ पढ़ी हुई है लड़की, बायो ग्रुप से पास है और यहाँ CSM है। वो महाराज जी काउंसलिंग में पकड़ लिए उसको, उनकी मम्मी को। अब पकड़ क्यों लिए, पकड़ मतलब क्या हुआ, ये बोले कि आप ऐसा करिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए और मैं कुछ आपको पैसा दूंगा, आप मेरी पब्लिसिटी करवा दो। तो उन मैडम ने वो आवाज़ रिकॉर्ड भी कर ली। हमने कई यहाँ पर संस्थानों को आवाज़ सुनाई भी, देखो ऐसा ऐसा लोग फ्रॉड काम करते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोले। कुलदीप सर का देखिए आज भी देखिए, वो अभी कल दिल्ली से आए लौट करके, फिर भी कल आपको क्लास लिए हैं। मैथ में 2 टीचर हैं, फिजिक्स में 2 टीचर हैं। अगर कोई चीज़ छूट जाती है, अब तो अच्छा तरीका भी आएगा, वीडियो लेक्चर आपका रिकॉर्ड रहता है, आप बाद में भी देख सकते हो। जैसे कोई बच्चे बोलते सर आज मैं नहीं आया, वीडियो लेक्चर भेज दीजिएगा, तो उनका उस दौरान जो है बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, घर चले गए बेचारे। मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, केवल हम ही केमिस्ट्री क्लास लेते रहते थे। फिजिक्स में नवीन सर भी थोड़ा सा नीट को लेकर के दुखी हो गए, फिर वो अतीश सर फिजिक्स में आए, वो लोग लगे रहे लगातार। लेकिन मैथ क्लास वास्तव में तो करीब 2 महीने बंद रही। पर अब विरोधियों को ये नहीं मालूम है कि हमने सिलेबस कराया कि नहीं कराया। हमने 1 जून से लेकर के, उसमें थोड़ा कोरोना था, हालांकि सरकार ने अलाउ नहीं किया था कि 1 जून से कोचिंग खुलेगी, लेकिन हम लोग चुपके से जो है अपना रूम बंद करके ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड वीडियो दे पाते थे, जो काफ़ी सारी फैसिलिटी नहीं थी जैसी अब फैसिलिटी आप लोग पाते हैं लाइव क्लास के लिए। ठीक, अब तो इस समय इंडिया का
जहाँ पर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश नहीं है, वहाँ का बच्चा छोड़ दीजिए, बार बार की आप खुद देखते हो हर स्टेट का बच्चा जो है आज कोचिंग जुड़ा हुआ है, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, जम्मू कश्मीर को हो और वेस्ट बंगाल तक का आज कोचिंग पढ़ता है। तो उस समय 1 महीना बड़ा ही भयंकर बीमारी थी, तो बाद में जब सर आए तब उन्होंने अपना सिलेबस करा पाया था। तो 1 जून से लेकर के लगातार पढ़ाए शायद 5 सितंबर तक, और 7, 8, 9 सितंबर को पेपर था ICR का। तो ये बहुत बड़ी बात उन टीचर के लिए कि इस परिस्थिति में यहाँ पर रह करके, चूँकि जब बहुत भयंकर कोरोना था तो जब भी हम घर से निकला करते थे तो हमको रास्ते में 1-2 लोग ऐसे दिख जाते थे कि रात भर जो है एक अजीब लगता था कि पता नहीं ये जो आदमी जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कल ये घटना मेरे परिवार साथ घट सकती है, और बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हुआ भी होगा। तो बड़ा दुख दर्द घटना थी उस समय। जो सर हमारे कुलदीप सर बाद में आए, बेचारे उन्होंने एक दिन में 3-3, 5-5 रिकॉर्ड वीडियो दिए हैं, सिलेबस पूरा कराया, और जो बच्चे प्रॉपर पढ़ते रहे हैं तो वो जानते हैं इसको जो है। अभी मैं आपको अगले हफ्ते मुलाकात कराऊंगा, एक जो बच्चा हमारा हरियाणा का है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हाँ मनीष कुमार, तो उसकी रैंक सबसे टॉपर रैंक है। तो जितना सिलेबस आपको दिया जाता है वीडियो लेक्चर से, चाहे यहाँ वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हों, वो नोट्स बहुत ज़रूरी बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाद बाकी अभी इनसे और बात करेंगे। जो लोग ये जैसे डरते रहते हैं कि सर मैथ टफ है, किताब नहीं है, कितने घंटा पढ़ें हम लोग, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछ लीजिएगा, ये बताएंगे। बाद बाकी हम पिताजी से बात करेंगे एक बार कि इनके बारे में बताएं, ये घर पर कितना पढ़ते थे, इनका शेड्यूल क्या रहा, चूँकि पिताजी को हकीकत जानकारी होती है बच्चे के बारे में, वो भी गाँव में। अब जो बच्चा शहर में यहाँ रहता है उनको पिताजी क्या जानकारी होगी, वो तो गाँव में रहते हैं, यहाँ बच्चा सो रहा, रो रहा, खो रहा, क्या जाने। ठीक, लेकिन यहाँ बात करेंगे थोड़ी सी पिताजी से। ठीक है, तो बताइए चाचा इनके बारे में थोड़ी सी। हम जो है सर जी फतेहपुर के खागा तहसील से गांव के हैं जी। ये वहीं तहसील में खागा में पढ़ रहे थे। अब पढ़ने के उपरांत जब घर जाते थे तो कोई भी इनसे काम हम नहीं लेते थे। ये अपना आ करके घंटे खान जो है बैठे या घूमे, उसके बाद फिर 2-3-4 घंटे शाम को पढ़ते थे। फिर खाना खाने के बाद इनको 10 बज जाए, 11 बज जाए, हम इनको मना भी करते थे कि तुम सो जाओ अब। तो ये कहते थे कि नहीं हमको सोना नहीं है, तुम सो जाओ, अभी हम फिर पढ़ेंगे। अब पढ़ने के उपरांत जब हम सो के उठे तो देखें 11 बज जाए, 12 भी कभी बज जाता था, तब भी ये जो है अपना पढ़ने में लगे रहते थे। तो पढ़ाई के लिए कम से कम 6 घंटे 7 घंटे सुबह शाम में यहाँ पे घर में पढ़ लेते थे, अब बाकी अपना 8 घंटे स्कूल में पढ़ते थे। हमारे पास इतना क्षमता नहीं थी सर जी कि हम कहीं इनको ट्यूशन लगा सकें। केवल आपसे रिक्वेस्ट करे थे, एक हमारे बड़े भाई का लड़का था कि ऑनलाइन आप पढ़ा दें या कुछ कम कर लें फीस, तो आपने कृपा दिखा करके मात्र 2000 रुपये में आपने इनका ऑनलाइन शुरू कर दिया पढ़ाना। तो उसके डायरेक्शन से टैलेंट भी था बच्चे में, हमेशा इनका मतलब इंटर में 95 आए थे, हाई स्कूल में 96.7 आए थे, और उसके बाद इनको डायरेक्शन भी नहीं था, ये नहीं मालूम था कि हम करें क्या। और जब आपने पढ़ाना शुरू किया, सब्जेक्ट बताया, तो उससे इनको बहुत बड़ा सहयोग मिला, और उसी सहयोग के बदौलत यूपी कैडेट में ये अच्छा रैंक लाए। और नाम लिखाने के बाद जब ज़बरदस्ती हमने इनको ICR के लिए कहा कि जब सब कुछ कर दिया है तो केवल भाड़ा लगेगा, जाके पेपर दे आओ। तो पेपर देने के उपरांत उसकी रैंक अच्छी आई, तो उसके बाद उसको छोड़ करके अब बांदा से अब इनको ICR में एडमिशन कराने की पूरी तैयारी हम करके अब ये जो है 1 महीने बाद वहाँ पे झांसी में होगा इनका एडमिशन। चलिए ठीक। इनका अभी फाइनल एडमिशन जो है हुआ है वो रानी लक्ष्मीबाई झांसी में है, और उसकी फ़ीस केवल 1 साल की हम आपको बताए थे 14,800 रुपये है। अब 1 साल की फ़ीस कितना भी कोई गरीब हो, हालांकि गांव में 14,800 रुपये भी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। कई बार किसान को गाय भैंस बकरी भेड़ बेचनी पड़ती है, हमको पता है, मैं प्रॉपर गाँव का हूँ, तो ये समस्या है। अब इनकी जब 5वीं रैंक आई शायद फीस हम जमा की होगी यूपी कैडेट में। हाँ जी सर। हाँ। अब ये समझ लो यूपी के इनका रिस्क लिया हमने, हमसे इन्होंने फ़ोन किया सर मैं क्या करूं, तो हमने कहा अभी आप 1 सीट को फाइनल कर दो, चूँकि आपकी रैंक तो है मुझे पता पा जाएंगे आप, लेकिन फिर भी ये जब भी कहीं सिलेक्शन होता है 2 जगह बच्चों में कन्फ्यूजन होती है, तो किसी न किसी टीचर की राय उसी लेते हैं जो वास्तव में ICR बारे में कुछ जानकारी जानता हो कि फला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कैसी है, कितनी फ़ीस है। तो हमने कहा भर दो, वो सीट अपनी ले लो यूपी कैट वाली 5वीं रैंक, चूँकि यूपी कैट में इनकी ग्रुप रैंक 5वीं है, और शायद कितनी 98 398 नहीं 490 से। हाँ 490, चूँकि कई बार ग्रुप को लेकर कन्फ्यूजन होती है।
तो इनका जो मैथ ग्रुप का रैंक यूपी में 5वीं है और वैसे जो कंबाइंड है वो 490 रैंक है। तो सिलेक्शन डिपेंड करता है 490 रैंक पर, क्योंकि यूपी कैडेट में पीसीएम पीसीबी सीट कम वो अलग अलग नहीं है, मतलब कंबाइंड है। उसी में बच्चा बायो वाला, उसी में मैथ वाला, उसी में एग्रीकल्चर वाला बच्चा जाता है। तो सीट अगर यहाँ पर सेपरेट हो जाए, जैसे बिहार में आप देखें वहाँ पर सीट रिजर्व है, 50% सीट आपके एग्रीकल्चर के लिए है, 25% उसमें बायो, 25% आपकी मैथ। तो अगर अपने ग्रुप में अगर रैंक ज़्यादा आती है तो सिलेक्शन आपका तब भी हो जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई जहाँ सिलेक्शन हुआ, 1 साल की फ़ीस केवल 14,888 रुपये है। ठीक, अब समझ लो मतलब 15,000 रुपया कोई भी गार्जियन दे देगा। 1 साल फीस बहुत मिनिमम फीस होती है। तो आइए सर, कुलदीप सर, प्रणाम सर। आइए सर, आइए। ठीक है, तो आकाश और बात करेंगे हम लोग, जो है कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, किसी कोई क्वेश्चन हो किताब को लेकर के। हाँ बताइए। हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, मतलब अपीयरिंग ही था। और कोई कोर्स मतलब बीएससी एग्रीकल्चर, वही मतलब रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आपने अपना वीक पोर्शन कैसे सुधारा था वो बताएं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे आप कोई एक टॉपिक बताइए तो फिर हम बताते हैं। जैसे कि कोई सा केमिस्ट्री ज़्यादातर मैथ वालों की वीक होती है, तो मैथ ये आपसे किसने कह दिया है? होती है कोई। इसकी खुद की बिक, ये फतेहपुर का ही है। अच्छा, हाँ, इसीलिए इसकी जी। बिक है। नहीं, मतलब कम समझ में आती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। हाँ, हाँ ऐसा है वैसे मैथ वाले। देखिए वैसे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल रहे हैं। कुछ हमारे जब हम बांदा में 1 महीने पढ़े थे यूपी कैडेट होने के बाद, क्योंकि आईसीआर का हमें तब उतना महत्व नहीं पता था जब तक सर से बात नहीं हुई थी। तो हमने कहा बांदा में एडमिशन ले लेते हैं, पता नहीं हम आपके टॉपिक में वापस आएंगे, चिंता मत कीजिए। तो वहाँ हम 1 महीने करीब पढ़े थे। तो वहाँ से जब हमारा आईसीआर में मतलब उतना रैंक आया, तो उसके बाद 1 सेकंड, हम भूल गए, आपने क्या पूछा था? केमिस्ट्री वीक होती है। हाँ, केमिस्ट्री में, हाँ याद है। तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे जो बाहर पढ़े थे, जैसे नाम सर ले सकते? हाँ हाँ, जैसे ये ज्ञान एग्रीकल्चर एकेडमी में थे एक, और कुछ और इधर उधर थे। मेरे 2 फ्रेंड्स थे, एक था आलोक और एक स्वतंत्र। तो वो जब मैंने बताया कि मैं विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी में पढ़ा हूँ, तो कहते थे अच्छा राजवीर सर से, कहते थे बाकी सब्जेक्ट्स का हम नहीं जानते लेकिन केमिस्ट्री हम ज़रूर सर से पढ़ते थे और उनकी मोटिवेशन क्लासेस भी लेते थे। कहते थे यहाँ पर मतलब 2 चीज़ें हमें बेस्ट लगती थी, एक सर की केमिस्ट्री और दूसरी इनकी मोटिवेशन क्लासेस। तो सर के पास भी पढ़ के आप, चलिए ठीक है, जैसे बताते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, ऑर्गेनिक तो फेवरेट था हमारा। चलिए बताइए, जैसे ऑर्गेनिक में आप कह रहे हैं कि वीक है, तो उसमें आपके लिए बेस्ट रहेगा एनसीईआरटी की बुक जो 12th में है। ठीक है, आप किस बैकग्राउंड से थे 12th में? यूपी बोर्ड नहीं, पीसीएम से। अच्छा, तो उसमें हमारे हिसाब से एनसीईआरटी बेस्ट है, मतलब आप उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। देखिए आप उसमें एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे आते हैं तो आप जाइए अपने रूम पे और उसके बाद जो टॉपिक सर ने पढ़ाया था उसी को बुक से उठाइए टॉपिक और उसको अच्छे से रिवाइज़ कर डालिए। और उसके बाद जो भी टॉपिक था उसके सर पहले उसके जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं वो दे देते हैं, उसको आराम से आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद हमें नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी। अगर ये 3 चीज़ आप ईमानदारी से करते हैं तो फिर आप सर से मिलिएगा और बताइएगा वीक है कि नहीं। और कोई मैथ वाले? हाँ भाई, सिलेक्शन ऐसे हम चाहिए, बताओ भाई, कोई दिक्कत हो? मैथ्स की बुक में देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें मैथ्स का? देखिए प्रैक्टिस के लिए अगर आप कह रहे हैं तो हमने मतलब अगर हम अपनी बात करें तो हमने तो नोट से बाहर नहीं लगाया था। पहले कुलदीप सर की क्लासेस लेते थे और उसमें जो इनका हमें बेस्ट लगता था सर, वो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप बताते थे जैसे b-a/2 या ऐसे करके, कि मतलब जो लिमिट्स होती हैं उन्हीं को माइनस करके डायरेक्ट आंसर्स लाए जा सकते हैं। जो शॉर्ट ट्रिक्स होती थी सर की वो बेस्ट लगती थी। और उसमें से यूपी कैडेट में एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था सर का कि लॉग साइन x या ऐसे 0 to π करके उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसका बहुत सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन आता है, लेकिन सर ने कहा था कि इसको डायरेक्ट, हाँ सर, -π/2 log 2 उसका आंसर आता है। और वो सेम क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, यूपी कैडेट 2020 का सेम क्वेश्चन आया था वो। और अगर फिर भी आपको लगता है, देखिए सबसे पहले जितना हमने बताया कि यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट्स प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर भी आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है कि हम और पढ़ सकते हैं, तो फिर आप बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, उससे अच्छे तो ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं है। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव्स में जाएँ और अगर कॉन्सेप्चुअली आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही मैथ्स में,
तो फिर RD शर्मा में जा सकते हैं या कुछ और बुक्स देख सकते हैं, जैसे एक RS अग्रवाल भी अच्छी आती है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर लेक्चर उसके बाद पेपर्स इतना करते हैं, उसके बाद टाइम मिलता है तो जो फर्स्ट बुक लगाएंगे मैथ्स के लिए वो वही होनी चाहिए, NCERT एग्जाम्पलर। और कोई आपने एग्रीकल्चर भी मतलब पढ़ा था क्या? नहीं, हम मैथ्स हम CBSE बोर्ड से थे ना। बुलाते हैं, आप वाला बुलाते हैं, हिंदी वाला बुलाते हैं। इधर गर्ल्स लोग कोई मैथ का है? हाँ सालू, हो गया? कोई डाउट, दिक्कत नहीं? और पूछिए। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए तो हाँ, जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स कराते हैं उनको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ICR का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार का सर की भी हमने वीडियो देखी थी, वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था। अगर हम ईमानदारी से बताएं तो हमारे सिर्फ 50 में 17 क्वेश्चन सही थे, सिर्फ 17 क्वेश्चन। लेकिन ये है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है और आपका प्रिपेयर्ड है, तो देखिए हमारी 17 क्वेश्चन बस सही थे, फिर भी अंडर 1000 रैंक आ गई है। तो मतलब आपका गलत होगा तो बाकियों का भी गलत होगा। देखिए डिपेंड ये करता है कि आपका सिलेबस 90% है कि नहीं, पहली चीज़ है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप 50 में 40 करके आए, उसमें 30 गलत हो गए। अगर आपको ICR में जाना है तो आप 50 क्वेश्चन में से आप 50 नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, आप 25 करिए। लेकिन आपको ये करेक्ट होना चाहिए। अगर जैसे मैं बोला केमिस्ट्री में 17 केवल सही हो पाए। अच्छा मैथ तो केमिस्ट्री में सर 35 के आसपास थे। 35, फिजिक्स में सर फिजिक्स में अभी याद तो नहीं सर, पर 30+ उसमें भी थे। चलिए मान लेते हैं। तो देखिए मैथ में उन्होंने बताया कि केवल 17 क्वेश्चन थे। मैथ में बताइए ICR में मैथ्स क्वेश्चन आते हैं। अलग मेरा सब्जेक्ट नहीं, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, लेकिन मैं इतने साल पढ़ा रहा हूँ, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबकी जानकारी रहती है, किस में क्वेश्चन कैसा आता, कहाँ से आता, मुझे बुक भी पता होता है। कई बार बच्चा मैथ कल पूछता है, सपने में सोता हूँ तब भी कहता हूँ यार RD शर्मा पढ़ लो, थोड़ी ज़्यादा टफ है, एग्जाम्पल ले लो, या फिर अपना अग्रवाल ले लो, ML खन्ना ले लो, यूनिवर्सल ले लो, चाहे किसी किताब नाम ले लो, कोई एक बुक ले लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि आप कितना सॉलिड पढ़ पाते हैं। पहली चीज़ आपको नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। जो ऑनलाइन वाले हैं पूरा वीडियो लेक्चर्स नोट्स बनाइए, जो आपको शीट मिलती है आप वो बनाइए। और अब तो हमने संडे में देखो टेस्ट अलग अलग आपके होते हैं। ICR अलग कराता हूँ, UP कैट अलग कराता हूँ। UP कैट में 80 क्वेश्चन मैथ आता है, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 20 GK। यहाँ पर दुनिया में कोई भी UP कैटेट का क्लास टेस्ट नहीं करवा पाएगी, ये मेरी गारंटी है। नंबर पता कर लो आप मार्केट में कि कोई 200 क्वेश्चन टेस्ट करवाता। क्यों? आप देखे होंगे सर जब कराते हैं मैथ 3 दिन मैथ का सोल्यूशन लगता है कराने में, आप देखे होंगे ये चीज़। अब आप खुद सोचिए, आज खत्म हुआ संडे वाला टेस्ट सोल्यूशन, 2 दिन फिजिक्स चलता है, 2 दिन केमिस्ट्री चलेगा, बायो चलेगा, हफ्ता भर इसी में बीत जाता है, उधर क्लास भी करानी होती है। तो अब इसीलिए डबल टीचर आप काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको यही कहना है, हम लोगों से भी ये भी बताएं आपको कि डेली जो है हर सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटा टाइम दीजिए कोचिंग के अलावा, और अपना नोट्स जरूर बनाइए। क्योंकि हर किसी का नोट्स एक महारथी है, वही गीता, वही पुराण है, और वही आपका जो समझो आप वो है, ठीक। उसके बिना आपको कुछ काम नहीं आने वाला। हर किताब से आप नोट्स बनाइए, जो सीट मिलती है सीट लगाइए, जो टेस्ट होता है टेस्ट दीजिए। बाद बाकी जब सोल्यूशन करवाएंगे हम लोग तब आपको यूट्यूब पर तो लाभ कर आपके सभी को मिलेगा वो, ठीक है। और कोई दिक्कत डाउट बताइए। एक सेकंड एक और फतेहपुर का बता दो उसको। एक सेकंड सर, इनको बता देते हैं। किसमें टोटल पूछ रहे हैं? ICR में सर जो पहली आंसर की आती है जी, उसमें तो हमने चेक किया था, तो उसमें हमारे 84 सही थे। तो उसमें 310 के आसपास हमारे मार्क्स आ रहे थे। लेकिन जो फाइनल आंसर की आई थी तब हम नहीं चेक किए थे उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हुआ था। और हमने कहा कि जब UP कैट, वही हमने पहले ही बताया था कि UP कैटेट में जब हमारा हो गया था तो हमें ये लग रहा था कि जब एक जगह सीट मिल गई तो हम क्यों दूसरी जगह पर पढ़ाई ढिलाई कर दी है। बात ये हमने पूछा, सबसे मुश्किल तो हो रही थी भैया कि पैसे की भी दिक्कत थी। तो सोचे 50,000 40,000 हमारा उधार लगा। अब वो जो हम लिए थे वो हम क्रेडिट से निकाले थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो इस वजह से हम जो है फिर इधर नहीं ध्यान दिए, मगर सर ने बताया कि नहीं वहाँ कम लगेगा, तो फिर हम दूसरे से ले करके फिर इनको नाम लिखाएंगे हम। हाँ। तो इस परेशानी की वजह से हम सिर्फ उसको ढिला रहे थे कि तुम ना करो। हम तो इनसे भी बहुत एक इनके मिलने वाले हमारे भाई का लड़का है, तो इनसे मिलने वाले एक KP सर हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशामद करने के बाद तब जाके सर जी ने कहा कि हालांकि हमको ये बात नहीं बताना चाहिए जो यहाँ बताते थे, मगर सर ने कहा कि चलो हम तुम्हारा कर दे रहे हैं यही हिसाब से कि तुमसे हम कुछ नहीं ले रहे हैं बस। ICR में जिनका सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन नहीं, जब भी कभी ज़िंदगी में शिक्षा के क्षेत्र में कभी तुम्हारा काम फंस जाए तो राजवीर फ़ोन मिला देना, आपको दिन रात जब पैसे ज़रूरत पड़ेगी तब आप पैसा दिया जाएगा।
हम लोग जब से कानपुर में, यकीन करिए हमारे साथ के और कोचिंग वाले लोग मकान बना लिए हैं, कार ले लिए हैं, हमारे पास वही चीज़ है, आज भी चलते हैं। लेकिन हमें पैसे का लालच नहीं रहता। यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, कोई पूछ ले, मैं किसी को पैसे लेकर मना नहीं करता हूँ। एक तो काउंसलिंग दिक्कत है, किसी आज नहीं, हमारे कई रिश्तेदार भी निकल चुके हैं, कभी पैसे का बोलता भी नहीं हूँ। तो अच्छा, एक बात और बोलना चाहता हूँ कि कभी भी इस सफलता को ये मत सोचें कि छोटी सफलता, ये सफलता की शुरुआत है। अभी इनको लाइफ में बहुत आगे तक जाना है। जो कई लोग देखें एक ही बार इंटरव्यू देते हैं, लग रहा है वो IAS इंटरव्यू दे रहे हैं, 2-2 घंटा इंटरव्यू देते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो ऐसा इंटरव्यू ना दो, सक्सेस होने से पहले लग रहा है बाद में मूंगफली आपको बेचना पड़े। ठीक है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ये चीज़ है। तो ये सक्सेस की एक शुरुआत है, पहली सीढ़ी। अभी इनको आगे BSc AG करने बाद अभी बहुत सारे कंपटीशन लड़ने पड़ेंगे। बैंकिंग को हो, AFO को, AGM को हो, GM को, बहुत सारी पोस्ट आती हैं, वो सिविल सर्विस लेकर हो सकता है। तो अभी इनका शुरुआत है। जब भी ज़िंदगी में इनको कोई ज़रूरत पड़ जाए, ये नहीं कोई भी लड़का सक्सेसफुल अगर है, अब मान लो कोई सिलेक्शन ये नहीं, फालतू फ़ोन कर रहा तो सर जी हमारी शादी 2 लाख दे दो, तो हम क्या करेंगे फिर, है ना। हमारी खुद मुश्किल से वही है, तो ये भी समस्या हो जाएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ जाए आपको, कभी कोई खानदान रिश्तेदार काम ना आए तो हमें फ़ोन करना, वो तुम्हारा काम किया जाएगा। ठीक, बात भाई कोई और दिक्कत हो, हाँ पूछिए भाई शिवम। भैया कभी कभी ऐसा लगता है टेस्ट में नंबर कम आए तो कभी कभी लगता है ऐसा सिलेक्शन होगा कि नहीं, डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो ऐसे में आप मोटिवेट होने के लिए क्या करते थे? चलिए बढ़िया क्वेश्चन भाई, पूछ। आप अपीयरिंग है कि ड्रॉपर हैं? नहीं, इसी बारे में 12th है इस बार। अपीयरिंग है, अच्छा अच्छा। 12th हो गया ना आपका? इस बार 12th देंगे। अच्छा ठीक है, बढ़िया। देखिए, अगर कोई ड्रॉपर है, ठीक है, तो वो पूछता है, जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं जैसे आप हैं, कि पूछेंगे कि भैया जैसे मेरा पहली बार में नहीं होता है या नहीं हुआ है, तो क्या मैं सेकंड चांस ड्रॉप करके मैं लेता हूँ, इसी में जाता हूँ तो मेरा हो जाएगा? तो उस समय तुमको ये नहीं सोचना है कि मेरा हो जाएगा कि नहीं, तुमको ये सोचना है कि मुझे करना ही पड़ेगा। मैं ड्रॉप ले रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम तब ये नहीं सोच सकते हो कि मैं टाइम दे के इधर आ रहा हूँ तो मेरा हो जाएगा कि नहीं। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि मैं टाइम इधर स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मोटिवेशन की बात है तो सर खड़े हैं, तुम फिर भी कह रहे हो डेली आते नहीं क्लास में, डिमोटिवेट रहता है क्या? अरे नहीं ये तो भैया बहुत दूर हम लोग रह के मात्र इनके केवल डायरेक्शन से सब कुछ हुआ है। और आप लोग का नसीब है और सौभाग्य है कि यहाँ पे रह के पढ़ रहे हो। हमारे पास इतना नहीं था कि हम बच्चे को यहाँ रख सकें और या तो इनको हम फीस दे सकें। सिर्फ हम इनके मतलब रहमो करम से पढ़ा लिया है बस। नहीं तो ये तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि 2000 रुपये में तुम्हारे बच्चे को पढ़ा दें। ये तो ये कह रहे थे कि केवल हम तुमको फ्री पढ़ा रहे हैं और इसी वजह से आए हैं। ये नहीं कि ये हमको पैसा दिया इसलिए हम बोल रहे हैं, ये भी नहीं है। इसलिए कि गुरु से कभी पैसा ले करके नहीं बोलना चाहिए, उनको हो सके तो गुरु दक्षिणा खुद देना चाहिए। कुछ लोग पैसा ले करके बोल देते हैं अकाडमी वालों को कि हमको इतना दे दो तो हम तुम्हारे वीडियो बना देंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी देखा हमने आपके रिकॉर्डिंग सुनाई, 2 दिन पहले लड़के फ़ोन आया था जो कह रहा था मेरी 2nd रैंक है, कितना पैसा लेंगे। हमने सिखाया था, बताया था आपको। तो ये फ्रॉड वाला काम यार हम लोग कभी, हमारे पापा ही नहीं किए हैं तो हम कैसे कर पाएंगे यार। ये खानदानी काम होता है जो फ्रॉड काम करते हैं, कभी आज तक नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं पड़ेगी। नहीं लड़के बाहर निकाल के क्या करेंगे फिर वो तो वही चीज़ है। चलिए ठीक है, और कोई दिक्कत? हाँ, कोई मान लीजिए हम लोग पढ़ने बैठे, ठीक है ना, तो बार बार हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो फिर डिमोटिवेट होने लगता है कि वो क्वेश्चन बनेगा कैसे, फिर नहीं समझ में आता है तो सब। अच्छा, जैसे आप अभी 12th में हैं, आपको अच्छा ठीक है 12th में, मतलब आप 12th में थे सपोज, ये बिहार से हैं। आपको हम दे दें श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे? नहीं वही ना होता है साइड। नहीं, मतलब 5 वाला कोई भी हम आपको BSc MSc लेवल का क्वेश्चन दे देते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे? नहीं, जब आपने उसको कभी देखा ही नहीं था पहले तो आप कैसे सॉल्व कर लेंगे? हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन पहले लगा लेते हैं और उसके बाद भी आपको वो नहीं आ रहा है तो फिर चिंता की बात है कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं फिर भी नहीं आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा था तो फिर उसमें कोई मतलब कोई वो परेशान होने की बात नहीं है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी बात देखिए, आप लगाइए, जो क्वेश्चंस ना आए, हमारे सर हैं कुलदीप सर, उसमें क्या दिक्कत की बात है? आप 1 बार पूछिए, 2 बार पूछिए, एक्सप्लेन करवा लीजिए, आराम से आ जाएगा। और कोई समस्या? हाँ बताइए। एग्जाम टाइम में रिवीजन की प्लानिंग क्या? हाँ, ये बेस्ट पॉइंट था। देखिए, एग्जाम टाइम रिवीजन कैसे करें? हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है, उसके बाद आप एग्ज़ाम टाइम कह रहे हैं ना
कि मतलब आपका जो सिलेबस था चैप्टर वाइज वाला बुक वाला वो पूरा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद देखिए, सबसे पहला तो जो सर प्रीवियस ईयर पेपर्स कराते हैं उनको कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है टेस्ट सीरीज़। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मेट ही नहीं पता रहता है कि कैसा फॉर्मेट आएगा। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको मिला, आप उसको सॉल्व करें 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। आप पूरा उसको टेस्ट सीरीज़ में मतलब टाइम पूरा चलता रहता है, वैसे ही एग्ज़ाम की तरह। तो आपको एक ये आइडिया मिल जाता है कि हमें किस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है। क्योंकि अब यूपी कैटेट में जो मैथ्स वाले जाएंगे, हम तो उन्हीं का ज़्यादा बता सकते हैं कि जैसे मैथ्स वाले जाएंगे तो उसमें आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स के। हमें नहीं लगता कि कोई नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ा हुआ 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने 80 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए तो होगा कि नहीं होगा, या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा। पहले वो क्वेश्चन कीजिएगा जो छोटे हों और जिनका आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। तो आपको जब टाइम मिलता है स्टार्टिंग में तो आप पहले पूरा क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लीजिए। एग्ज़ाम में बेस्ट चीज़ यही रहती है, ठीक है। इवन टेस्ट पेपर जब टेस्ट देते हैं तो पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपसे आसानी से हो रहे हैं। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप लगे पड़े हैं उसी में, ठीक है। तो अगर कम क्वेश्चंस होते हैं और आप सही करते हैं उनको, माइनस मार्किंग नहीं होती है, तब भी वो बेस्ट है, ठीक है। और कोई समस्या कुछ पूछना? और आपने अगर ड्रॉप लिया है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर वाले भी आपको यहाँ कब तक रखेंगे। वो भी कहेंगे कि 1 साल हमने देख लिया, 2 साल देख लिया, तो अपने लिए नहीं तो घर वालों के लिए तुम्हें एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा। यही होता है मोटिवेशन। हम अगर अपनी बात बताएं तो हमारे जो 2 मतलब बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे, वो पहले हमारे पापा और घर थे, परिवार, और दूसरा हमारे सर थे। क्योंकि सर तो यहाँ पर बैठे हैं, या जैसे आप लोग यहाँ पर हैं, आप घर का देखिए ना कि घर में आप लोगों को, घर वालों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। या अगर आप नहीं देखिए, कोई चीज़ अगर आपको ये लगता है कि मोटिवेशन उस पर नहीं आ रहा है, तो आप ये देखिए कि आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है कि अगर वो चीज़ नहीं मिल पाती है तब क्या होगा, तब देखिएगा अपना मोटिवेशन, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। एक बार फिर से सबके लिए तालियां बजा दीजिए। एक इनका छोटा सा प्राइज़ भी है, जो हालांकि कभी मैंने बोला नहीं थी यूट्यूब पर कि हम लोग प्राइज़ देते हैं, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कोई बच्चा कोचिंग का नाम करता है, अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदार पिताजी के नाम करता है, तो वो एक बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो एक मिनट, चलिए इसको छोड़ अरे चलिए ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर किसी मिलेंगे जो है अगले नए बच्चे के साथ में। तब तक लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे ठीक।